सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, देश के संविधान के साथ सबसे अधिक खिलवाड़ कांग्रेस ने किया। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से किया आग्रह, कहा चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा 3 साल तक सुरक्षित रखने के निर्देश दें। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की ऐलान, बोली ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद मुंबई में शराब बिक्री की अनुमति, हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। विदेश मंत्री जयशंकर ने चुनाव को लेकर चेताया, कहा भारत को बदनाम करना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय खान मार्केट गैंग। नए आपराधिक कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नवीन सिन्हा का समर्थन, कहा न्याय प्रक्रिया में आएगी तेजी। अगर भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित होती तो और तेजी से विकास होता, बीएसएफ के कार्यक्रम में बोले एनएसए डोभाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, बोले अकेले कांग्रेस हासिल कर लेगी बहुमत। सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 7 साल की सजा पर लगी रोक। गौरव भाटिया बोले, स्वाति मालीवाल के खुलासे से महिला विरोधी केजरीवाल का असली चेहरा आया सामने। बिहार में कई टीचर्स की जाएगी नौकरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। आरजेडी नेता तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा लालू यादव के लड़के हैं इसलिए लोग जानते हैं 9वीं फेल हैं। सम्राट चौधरी ने लालू पर कसा तंज, कहा चिंता मत करिए लालू जी को ठंडा कर देंगे, माफिया की बन रही लिस्ट। पीएम मोदी बोले, मैं खुद लाहौर जाकर पाकिस्तान की ताकत चेक करके आया हूं, अल्लाह तौबा चिल्ला रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, सपा और कांग्रेस की सरकार में कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए दिया जाता था सारा पैसा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर बीजेपी नेता ने छोड़ी पार्टी, टीएमसी में हुई शामिल, बोली अफसोस ये सिर्फ एक कहानी थी। शिमला रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले तालाबाज सरकार ने भर्ती आयोग पर ताला लगाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को बताया कूड़ेदान मास्टर, कहा कभी पीएम नहीं बनेंगे राहुल। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, भारत शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो लौट आएगा माफिया गुंडाराज। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, बोले प्रधानमंत्री मोदी ने कबूला उनके पास कोई सबूत नहीं। ईडी ने के कविता की जमानत याचिका का किया विरोध, कहा रिहाई से प्रभावित होगी जांच। आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। केसी वेणुगोपाल बोले, मोदी ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी बोले, आपदा के दौरान भेजे सैकड़ों करोड़ की प्रदेश में हुई बंदर बांट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, बीके हुए विधायकों के खिलाफ है ये चुनाव। पीएम मोदी की जालंधर में रैली के दौरान पुलिस ने किसान नेताओं को किया नजरबंद। राजस्थान सरकार पर 70,000 करोड़ का कर्ज, फिर भी खजाना खाली, योजनाओं के लिए नहीं है पैसे। चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष सत्ता में आई तो छीन लेगी जमीन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजपुर में विपक्ष पर बरसे, जनता से कहा विकास चाहिए या गोलियों की भाषा। झारखंड के केंद्रीय मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताया भ्रष्टाचारी, कहा उपलब्धियों में इनके पास लूट के अलावा कुछ नहीं। ग्वालियर में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार जय विलास पैलेस पहुंचे दिग्विजय, माधवी राजे को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह बोले, 5 चरणों में लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया, बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। दिल्ली में गंगा नदी के प्रदूषण पर जांच कर नहीं दी रिपोर्ट, एनजीटी ने डीएम पर लगाया जुर्माना। आतिशी ने हरियाणा के सीएम को लिखा पत्र, कहा भाजपा ने पीए जल संकट पैदा कराने का रचा षड्यंत्र। स्वाति मालीवाल बोली, मुझे पैर पकड़कर घसीटा, मेरी पिटाई हुई, मैं चीखती रही, सीएम दूसरे कमरे से बाहर न आए। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई जगह लिखे दिखे चुनाव बहिष्कार के नारे, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं करती हैं 2 गुना काम, हमारी सरकार बनी तो करेंगे भुगतान।
देवरिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अयोध्या में बन गया राम मंदिर, सरकार बनते ही मथुरा की बारी। सपा नेता आजम खां को बड़ी राहत, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम, उनकी पत्नी और बेटे को मिली जमानत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले राहुल से लेकर लालू केजरीवाल सभी बेल पर हैं बाहर। सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा नया भारत है, दुश्मनों को सीमा में घुसकर मारता है। यूपी के बरेली में सीओ इंस्पेक्टर को गोवध की धारा की जानकारी नहीं, अदालत ने दोनों से मांगा स्पष्टीकरण। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की धर्मपत्नी के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक, व्यक्त की संवेदना। हाईकोर्ट का निर्देश, ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने के सर्वे पर जुलाई में होगी सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, धर्म के आधार पर आरक्षण देने वालों को बेनकाब करना जरूरी। सुल्तानपुर में वरुण गांधी ने दिया भावुक भाषण, बोले यहाँ की मिट्टी मेरे पिता की खुशबू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 54 दिन में 11 राज्यों में किए 170 चुनावी कार्यक्रम, 27 मार्च को मथुरा से की थी शुरुआत। डिप्टी सीएम केशव बोले, राज भैया के बल पर नहीं, भाजपा अपने संगठन और काम के बल पर जीतेगी चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, देश से आतंक का होगा खात्मा, 6 जून को दोनों शहजादे जाएंगे विदेश। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों ने की दावा, बोले ऊपर से आया था अफजाल अंसारी को फंसाने का फरमान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, बेईमानों का गिरोह है इंडी गठबंधन, धर्म के आधार पर विपक्ष करता था विकास। आरएसएस के राम माधव बोले, मतदान करते समय राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य को न भूलें। लोकसभा चुनाव पर काशी में मतदान के लिए जुटेंगे 1 लाख लोग, दशा सर्वमेध वो राजेंद्र प्रसाद घाट पर करेंगे हनुमान चालीसा। सपा नेता किरणमय नंदा बोले, बचे हुए 2 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन की चलेगी सुनामी। काशी और प्रयागराज में भक्तों ने पवित्र गंगा में लगाई डुबकी, राज्यपाल और सीएम योगी ने दी बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को गोरखपुर में करेंगे रोड शो, सीएम योगी भी होंगे साथ। मेरठ से पाकिस्तान नेपाल तक फैला नकली करेंसी का जाल, 5 बैंक मैनेजरों पर हुई केस दर्ज। देवबंद के मौलाना बदरुद्दीन बोले, देश में चल रही बदलाव की हवा, सत्ता परिवर्तन में यूपी की होगी अहम भूमिका। यूपी के मेरठ में एसबीआई बैंक से गायब हुए 20 लाख के गहने, लॉकर खुला देख उड़े सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर के होश। भाजपा नेता विनीत शारदा बोले, भाजपा के साथ हर वर्ग जीतेगी, 411 सीटें, मोदी की गारंटी पर जनता ने लगाई जीत की मोहर। जुलाई महीने से एमएससी में 4 नए कोर्स की कर सकेंगे पढ़ाई, 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। बीएसईबी बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की उत्तर कुंजी हुआ जारी। हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया दावा, बोले भीषण गर्मी से किडनी हो सकती है फेल और हृदय को भी गंभीर खतरा।